सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पहले तो ये 6 बातें पता होनी चाहिए। इसमें 6 क्वांटिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। 3 ये, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये 6 चीजें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें हम इन 6 चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, देखो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखो समझो क्या होती है। सुनो देखो, मान लो यहाँ पे एक नट है, वो नट सुना होगा ये नाम, नट बोल्ट होते हैं जो हम होते हैं यार बेंच में लगाते हैं नट से। ठीक है, देखो मान लो अगर हम इसे हाथ से घुमा रहे हैं, वो खुल नहीं रहा, तो हम क्या किसका यूज करते हैं, चाबी। चाबी आती है एक ऐसी शेप की जो चाबी होती है, इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं ना। अब देखो ये हाथ से तो खुल नहीं रहा, चाबी का यूज किया, तो हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे करके घुमाया, तो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, मान लो इसने एंगल कवर कर लिया π/6। कितने का कर दिया, π/6। π/6 क्या होता है, सुनो, देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री, तो π/6 मतलब 180/6 30 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, π/6 का क्या कर लिया इसने, एंगल कवर कर लिया। अब जो ये π/6 है, इसे ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो सेंटर से जो एंगल कवर होता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है इतना। ठीक है, अब सुनो देखो, जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल में, ये यहाँ से ऐसे हो जाए, अगर ये चाबी ऐसे है और यहाँ आ जाए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, π/2 की होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री में बन जाएगा। 90 डिग्री π/2 ही होगी, क्योंकि 180/2, और ये कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। अगर मान लो ये ऐसे चाबी यहाँ आ जाए, इसके अपोजिट में आ जाए बिल्कुल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पाई का मतलब 180 का ही होएगा। अगर यहाँ पे आ जाए तो ये कितना एंगल कवर कर देगी, 180, और 180 को क्या बोल सकते हैं, पाई का। अगर मान लो इसने यहीं से स्टार्ट किया और ये घूम फिर के वापस यहीं पर आ गई, स्टार्ट कहाँ करा, यहाँ से, और घूम के फिर यहाँ आ गई, तो इसका मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब अगर ये एक पूरा ये कर ले तो ये 360 एंगल कवर कर लेगी, 360 को लिख सकते हैं 2 पाई। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2 पाई। ठीक है, 360 2 पाई आएगा ना जब एक पूरा कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक रोटेशन में 3 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या बोला मैंने, एक रोटेशन में 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। एक रोटेशन में 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब सुनो देखो क्या हुआ, मान लो यहाँ पे वही नट है, यहाँ पे थी पहले, अब मान लो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई चाबी, एंगल कितना था, π/6, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/6 की थी। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पी पॉइंट, यहाँ पे था एक पी पॉइंट, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट, और यहाँ पे क्या है एक आर पॉइंट। मान लो ये आ गया यहाँ पे आएगा, ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, इतना मानते हो। ठीक है, इसे मान लो S1, इसे मान लो S2, और इसे मान लो S3। देखो जो ये एंगल होता है इसे तो हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो ये टेढ़ी टेढ़ी सी जो लाइन होती है, जो ये लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे,
टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। जो ये S1 है, S2 है, S3 ये सारी क्या है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये सारी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो ये एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूछ ले कि S1 की वैल्यू बताओ, क्या बताओ S1 की वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो S1 की वैल्यू, जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मान लो ये है 2 मीटर, ठीक है, और ये भी कितना है मान लो 2 मीटर, और ये भी मान लो कितना है 2 मीटर, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। S1 की वैल्यू पूछ ली, मतलब किसकी पूछ ली, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की, टेंजेंशियल की। तो अगर टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ ले तो हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से मल्टीप्लाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, π/6, π/6 मतलब π/6 से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई रेडियस, P पॉइंट का निकाल रहे हैं ना अभी हम, S1, इसकी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, P की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है ये S1, ठीक है, P की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है S1, S1 फाइंड कर रहे हैं और P पॉइंट की कर रहे हैं, तो ये इतना डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 मीटर, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 6 इंटू 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। क्लियर है। अब जैसे मान लो ये बोलते हैं कि Q, मतलब ये S2 बताओ, मतलब ये Q की क्या बताओ, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बताओ Q की। तो ये क्या है, S2 फाइंड करना है हमें, कैसे करेंगे, π/6 मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मीटर, तो आएगा 314 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट Q। क्लियर। ऐसे बोलते हैं कि R पॉइंट की टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इस केस में क्या करेंगे, मतलब S3 बतानी है हमें, ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन ये क्या है यहाँ पे, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस से। यहाँ से लेके यहाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 2 2 कितनी है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो आंसर क्या आएगा 1. ये मतलब 6 कट देगा, ये आंसर आ जाएगा। तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगी, सुनो देखो, अरे रिजल्ट क्या निकल गया है इससे, सुनो रिजल्ट क्या निकल गया है, रिजल्ट निकल गया है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया R से तो क्या मिल जाएगी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक तो ये, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एक सिंबल होता है उसे बोलते हैं थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा। क्या होता है, थीटा, थीटा इंटू R। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है S, मतलब अगर थीटा को R से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है S। ये दोनों ही याद करने हैं, दोनों ही क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी यही था, ये रहा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, देखो इसमें भी सेम है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा को अगर R से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या मिल जाता है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो होती है रेडियन। दोनों की यूनिट में फर्क है। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, रेडियन। और डेफिनेशन तो ये है, एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी एट सेंटर, मतलब जो सेंटर से एंगल कवर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। अगर इससे R से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से क्या मिल जाती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। डेफिनेशन तो, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा, यानी कि अल्फा को अगर R से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से क्या मिल जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
इतना क्लियर है। ये सारी बातें याद करनी है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जिसे s से डिनोट करते हैं। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा को अगर r से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मिल जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि v। टेंजेंशियल वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होती है, सॉरी। देखो आपको ये याद करनी है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा को अगर r से मल्टीप्लाई कर दे तो उससे क्या मिल जाता है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जिसे किससे डिनोट करते हैं s से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा को अगर r से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसे किससे डिनोट करते हैं v से। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और टेंजेंशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं, अगर उसे r से मल्टीप्लाई कर दे तो उससे क्या मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे a से डिनोट करते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सारी बातें याद करनी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुनो देखो एक चीज और होती है, क्या होता है एक एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका एक और फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी। क्या होता है थीटा बाई टी। ठीक है, सुनो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 4 राउंड है, ये क्वेश्चन है 4 राउंड 10 सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड, ओमेगा बताना है, 4 चक्कर लगाए हैं 10 सेकेंड है, ओमेगा बताना है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा कितना हो जाएगा, देखो ए थीटा मतलब एंगल, अगर एक चक्कर लगाता है एक राउंड, मैंने बताया था एक राउंड, तो इसका थीटा कितना होता है 2 पाई होता है, एंगल कितना होता है 2 पाई। मैं बताया था जब 360 पूरा कर लेगा तो मतलब एक राउंड, जैसे हमने इसकी बात करी थी, देखो कहाँ गया वो, हाँ जैसे कि ये घूम फिर कर वापस यहीं पर आ गई, घूम के वापस यहीं पर आ गई, तो इस केस में इतना इसने कितना एंगल कवर कर लिया यहाँ से, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी थी 2 पाई की होगी थी ना, कहाँ लिखा था, रफ हो गया वो तो, 2 पाई की होगी थी, रफ कर दिया ना, 2 पाई की मतलब एक राउंड में कितना एंगल कवर करती है 2 पाई, एक राउंड में 2 पाई। ठीक है, एक राउंड में 2 पाई, 2 राउंड में कितना हो जाएगा 4 पाई, 3 राउंड में 6 पाई, तो 4 राउंड में कितना हो जाएगा 8 पाई, तो एंगल कितना आएगा यहाँ पे 8 पाई। ठीक है, टाइम 10 सेकेंड है तो आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 5। ओमेगा निकाला ना, ओमेगा की यूनिट क्या थी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, सुनो देखो राउंड है इस बार 7.5, ठीक है 7.5 राउंड है 5 सेकेंड में, ओमेगा बताना है, क्या बताना है ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला वही लगेगा थीटा बाई टी। थीटा कितना होगा, देखो 8 राउंड में कितना हो जाएगा, 8 राउंड में एंगल कितना हो जाएगा 16 पाई, 16 पाई का होगा, 8 राउंड में कितना का होगा 16 पाई। 7.5 में कितना हो जाएगा, एक इसमें से कम कर दो मतलब 15 पाई, तो मतलब 7.5 राउंड में थीटा कितना कवर होएगा 15 पाई बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, एक और करना, देखो लास्ट क्वेश्चन, इस बार राउंड है इतने, ठीक है टाइम है 10 सेकेंड, ओमेगा बताना है, क्या बताना है ओमेगा, तो वही करेंगे, ओमेगा क्या आ जाएगा थीटा बाई टी। देखो 6 1/4, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक तो 6 पाई
6 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 12 पाई प्लस में पाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इतना तो पता ही होगा। डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे 10, सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा 25 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय में 10, तो ये आएगा 25 पाई बाय 20। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 5 पाई बाय 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस ये पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है थीटा बाय टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का। सुनो देखो, यहाँ पे वही है, ठीक है, इसका ओमेगा है 3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना है इसका 3 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, और यहाँ पे एक आर पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो है 3 मीटर, ये डिस्टेंस मान लो 2 मीटर, और ये डिस्टेंस मान लो 2 मीटर, 2 मीटर ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, क्यू पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, और आर पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है वेलोसिटी, ओमेगा कितना है 3 रेडियन पर सेकंड का, और हर पॉइंट की क्या बतानी है वेलोसिटी। अच्छा सुनो, ऐसे डाउट नहीं आता क्या कि ये तो एक ही है, तो इन सब की वेलोसिटी तो सेम ही होगी, सब पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी, ऐसा नहीं आता? नहीं, सब पॉइंट हर अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो मैं ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह वेलोसिटी अलग है। मेरे हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, अलग है। जैसे मान लो किसी को थप्पड़ मारते हैं ऐसे, मतलब मारते तो ऐसे है, मान लो ऐसे मार रहे हैं, तो बताओ थप्पड़ यहाँ से ज्यादा जोर से लगेगा, यहाँ से लगेगा ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम वेलोसिटी होती तो सेम पेन होता, दोनों में सेम ही पेन होता। लेकिन अगर हम ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं, तो अगर थप्पड़ मारना ही है सच में, तो सबसे ज्यादा जोर से कहाँ से लगेगा, यहीं से ही लगेगा, यहाँ से नहीं लगेगा। ऐसे कौन थप्पड़ मारता है, कोई नहीं मारता, लगेगा भी नहीं यहाँ से, इसलिए कोई नहीं मारता। यहाँ पर ज्यादा वेलोसिटी है ना, तभी यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी कम है, समझ रहे हो? तो हर अलग पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अलग ही होगी, अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी पी पॉइंट पर अलग होगी, क्यू पर अलग होगी, और आर पर अलग ही होगी। ठीक है, सेम नहीं होती। फाइंड करते हैं जी। देखो क्या करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, और ये वेलोसिटी गिवन है, और ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, ऐसे करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई आर के साथ, तो 3 इंटू, पहले पी पॉइंट की कर देते हैं, पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आएगी, 3 इंटू आर कर देंगे। आर कितना है 3, तो यहाँ पर कितनी आएगी 9 मीटर पर सेकेंड, इतनी आएगी, नीचे आ जाए वापस। ठीक है, क्यू पॉइंट और वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस कितना है अब 5 मीटर हो गया, 3 ये और 2 ये, तो ये कितना हो गया 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस है, और ये 3 का क्या है ओमेगा, तो 5 इंटू 3 कितने आएगा, ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड क्यू पॉइंट की। आर पॉइंट पे देखो रेडियस कितना है 2 2 3, मतलब 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना होता है 21 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। मल्टीप्लाई तो करना है रेडियस से, और ये तो गिवन ही होगी दो चीज, तो ये डिस्टेंस और ये ओमेगा या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल लो, मतलब कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस टाइप का। उसी में कर दो यार, इसमें ही कर देते हैं, यहाँ पे ये नहीं अब। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड क्या है इसका ओमेगा। अब फाइंड कर दो, तो वही सेम ही फाइंड तरीके से करेंगे। पी पॉइंट और वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 इंटू 4 कितना होता है 12 मीटर पर सेकेंड। क्यू पॉइंट पर कितनी होगी 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकेंड। आर पॉइंट पर कितनी होगी 7 इंटू 4 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो वही आ रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी
को मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो इससे क्या मिल रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है। ये क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या थी ये, एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल रहा है हमें, टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है ना, टेंजेंशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है। मतलब क्या है, देखो जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाई आर, क्या मिल रहा है, वी। रिजल्ट आ रहा है ना, यही आ रहे हैं ना। तो इससे मेन क्या आता है, देखो 3 रिजल्ट याद करने हैं, ये समझ में आ गया। 3 रिजल्ट बताऊं, देखो क्या है, 3 रिजल्ट क्या याद करने हैं आपको, कि अगर एस चाहिए तो क्या करेंगे, आर थीटा। ठीक है, मैंने बस ये आर ही आगे करा है और कुछ नहीं करा। वी क्या होता है, आर ओमेगा। ए क्या होता है, आर अल्फा। ये 3 रिजल्ट ये याद करने हैं। देखो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, एस सबको पता है, एस क्या होता है, इसमें छोड़ो यार, इसमें देख लो। देखो एस, एस क्या होती है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, आर इंटू थीटा। ठीक है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, थीटा क्रॉस आर। देखो यहाँ पे थीटा क्रॉस से आ रहा है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बस आर क्रॉस थीटा कर दिया। एस क्या होती है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आर तो यहाँ पे रेडियस है, रेडियल डिस्टेंस बोल लो या रेडियस बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, रेडियस। थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये वाले तो सारे क्या है, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये आर तो यहाँ पे रेडियस ही है। तो ठीक है, ये जो 3 रिजल्ट है ये याद करने हैं। क्लियर है, ठीक है, मेन ये 3 ही, अभी तक हमने ये 3 ही समझे। आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉक की। घड़ी होती है जो, मैं तो पहन के नहीं आया, वॉच होती है जो ये इनमें 3 सुइयां होती है ना, इस वॉच की बात करते हैं। पहले ये आ गया, अब वॉच की बात करते हैं, क्लॉक। क्लॉक देखो सुनो, क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक ही बोलते हैं ना इसे। क्लॉक में क्या होता है, देखो इसमें 3 सुइयां होती है। एक होती है जो सेकंड दिखाती है, एक होती है मिनट वाली, और एक होती है आवर वाली। जो सबसे तेज सुई चलती है वो कौन सी होती है, सेकंड वाली, सेकंड दिखाती है वो। और जो उससे थोड़ी सी कम चलती है, स्लो चलती है थोड़ी सी, सेकंड वाली से थोड़ी सी स्लो चलती है, वो कौन सी होती है, मिनट वाली। और जो सबसे स्लो चलती है, ऐसा लगता है हिले नहीं रही, वो कौन सी होती है, आवर वाली। ऐसा ही होता है। तो अगर ये मान लो ऐसा पूछ ले कि ओमेगा बताओ, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड हैंड का क्या बताओ, ओमेगा बताओ। सेकंड हैंड का मतलब है यहाँ पे जो सेकंड वाली सुई है। ठीक है, ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी बतानी है सेकंड हैंड की, जो सबसे फास्ट चलती है, जो सुई होती है तीनों में से सबसे फास्ट सुई चलती है, उसका क्या बताना है, ओमेगा बताना है। ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय टी, थीटा बाय टी। तो थीटा मतलब वो एक रोटेशन पूरा कर लेगी तो वो एंगल कितना कवर कर लेगी, 2 पाई का कर लेगी। ये हमने पढ़ा है ना, अगर एक रोटेशन पूरा हो जाए, एक रोटेशन में एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई का। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई। और टाइम, टाइम 6 मिनट, 6 मिनट में करेगी ना वो, 6 मिनट आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये बोल दे कि ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड का ओमेगा बताओ, तो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, थीटा बाय टी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सुनो, थीटा, थीटा तो सेम ही रहेगा, एक पूरा ही ऐसे घूम के यहीं पर आएगी, थीटा तो सबका सेम ही रहेगा ना। तो थीटा तो सेम ही रहेगा, 2 पाई, एक रोटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टाइम क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 करेंगे टाइम मिनट में, तो 60 इंटू 60 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 180 रेडियन पर सेकेंड। एक और
ये पूछ रहे कि ओमेगा बताओ आवर एंड का। इस केस में फॉर्मूला सेम रहेगा थीटा बाई टी, लेकिन थीटा की वैल्यू तो वही सेम रहेगी, एक राउंड की एक रोटेशन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 2 पाई। टाइम टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 60 इसे सॉल्व करते हैं ना, जो भी आएगा वही इसका क्या होगा ओमेगा। तो इन तीनों में भी ये पूछ सकता है कि ओमेगा बता दो मिनट हैंड का, आवर हैंड का, सेकंड हैंड का। देखो ये रहा, ये तीनों बातें भी याद करनी है कि ओमेगा सेकंड हैंड का ऐसे फाइंड करते हैं थीटा बाई, याद तो क्या करना है बस थीटा बाई टी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई टी, इससे निकल जाएगा ओमेगा सेकंड हैंड का भी, मिनट हैंड का भी एंड आवर हैंड का भी। और ये क्या होती है इसकी यूनिट, किसकी यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की। ओमेगा की यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में किया था उसमें भी 4 इक्वेशन थी, 4 इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन में, सबसे पहले ही 4 इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो सर्कुलर मोशन में भी इक्वेशन होती है और यहाँ पे भी 4 ही होती है, और ये 4 आई भी वही से है। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में पहली इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन थी, वी टी रिलेशन बोला था जिसे, फर्स्ट इक्वेशन थी। देखो यहाँ पे हम v क्या है, यहाँ पे v को हम रिप्लेस कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से। किससे कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी से। और एंगुलर वेलोसिटी किसे बोलते हैं, ओमेगा को। यहाँ पे v का मतलब होता है फाइनल और u का मतलब क्या होता है इनिशियल। v का मतलब फाइनल और u का मतलब इनिशियल, तो इसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा फाइनल, ओमेगा से रिप्लेस करना है। u को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ओमेगा इनिशियल, प्लस में a को किससे रिप्लेस कर देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन से। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है अल्फा, और टी का टी, तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई ओमेगा टी रिलेशन। वहां पे था वी टी रिलेशन, यहाँ पे क्या गया ओमेगा टी रिलेशन, ओमेगा टी रिलेशन। यहाँ पे देखो बस चीजों को क्या करना है रिप्लेस करना है, एंगुलर बनानी है सब चीजें, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। एस को रिप्लेस करना है थीटा से। एस एंगुलर फॉर्म क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है थीटा ही होता है, तो इसे किससे कर दिया थीटा से। यू को किससे करेंगे ओमेगा इनिशियल से, प्लस में हाफ का हाफ, ए को किससे करेंगे अल्फा से, और टी का टी स्क्वायर। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन थीटा टी रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही टी है, दिख नहीं रहा थोड़ा सा वी स्क्वायर, देखो ये है ओमेगा एस रिलेशन। वहां पे क्या था वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as, यही थी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे वी स्क्वायर को किससे कर दिया ओमेगा फाइनल से, यू को किससे कर दिया ओमेगा इनिशियल से, प्लस में 2 इंटू अल्फा, एस को किससे कर दिया थीटा से, ठीक है। तो यहाँ से सर्कुलर मोशन की थर्ड इक्वेशन बन गई। क्लियर, ऐसे इसे किया, यहाँ पे था एस एन प्लस में यू प्लस में ए बाई 2 इंटू 2n-1, ऐसी थी सर स्ट्रेट लाइन मोशन में। यहाँ पे क्या कर दिया एस को थीटा से, यू को ओमेगा से, और ए को अल्फा से रिप्लेस, ठीक है। तो ये भी अगर ये चारों याद ही कर लो सर्कुलर मोशन में तो बेटर है, अदरवाइज ऐसे निकाल लिया करो, रिप्लेस ही तो करना है, ठीक है। और ये वही जो स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशन थी वो कब वैलिड थी, जब एक्सेलरेशन क्या था यूनिफॉर्म था। तो इसमें एक्सेलरेशन की जगह क्या है अल्फा, तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब यहाँ पे क्या होगा अल्फा यूनिफॉर्म होगा। इन इक्वेशन पर हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद करनी है, ऐसे निकाल सकते हो तो बढ़िया है, और याद कर लो तो बेस्ट ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में किसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो उससे क्या मिलती है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा, क्या मिलती है उससे ओमेगा। और अगर ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे क्या मिल जाएगा अल्फा। ये दोनों बात याद करनी है कि डी थीटा बाई डी टी क्या देता है ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या देता है अल्फा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ये, और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ये, ठीक है। ये दो बातें और याद करनी है।
ये देखो, ये तो मैंने बता दिया, एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इक्वल टू आर अल्फा। इनकी वेक्टर फॉर्म भी होती है। वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे थीटा ही पहले आएगा, ना कि आर नहीं लिख सकते। इसे तो कैसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो आप, थीटा बाय आर ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इससे वेक्टर फॉर्म में ये हमेशा थीटा ही आगे आता है, थीटा ही आगे आएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में थीटा ही आगे आएगा, ऐसे यहाँ पे ओमेगा ही आगे आएगा और यहाँ पे भी अल्फा ही आगे आएगा। ठीक है, आर पीछे आता है, ये ऐसे ही करना है, इनको चेंज नहीं करना। तो इनकी वेक्टर फॉर्म भी होती है, इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, ये भी याद करनी है। ठीक है, ये तो कर ही चुके हैं। वेक्टर फॉर्म ऐसी होती है, एस वेक्टर इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से ही बोलते हैं और इस तरीके से ही याद करनी है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, थ्योरी पोर्शन हो गया सारा, अब न्यूमेरिकल रहते हैं, बस ये न्यूमेरिकल है जितने भी है 5 है, ये करते हैं, इसके बाद पूरी काइनेमेटिक्स हो जाएगी। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन, Moon makes 3.5 revolution around its planets in 7 seconds. Find angular velocity of moon around planet. क्या फाइंड करना है? ओमेगा। क्या फाइंड करना है? ओमेगा। देखो, 3 राउंड काटे, 3 राउंड काटे और हाफ, 3 राउंड काटे तो इसका एंगल कितना होगा? 3 राउंड काटने में एंगल कितना कवर होता है? 6 पाई, 6 पाई हो गया। हाफ, हाफ कितना होता है? पाई, पाई होता है हाफ राउंड कवर किया तो एंगल कितना होगा? पाई। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? और देखो, ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय टी होता है। थीटा कितना आ गया? ये थीटा है 6 पाई प्लस में पाई, और टाइम कितना है? 7 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 पाई बाय 7। तो आंसर क्या आ गया? पाई रेडियन पर सेकेंड। आंसर क्या आ गया? पाई रेडियन पर सेकेंड। डी इज करेक्ट। क्लियर? डन। A wheel rotating with angular velocity of 300 radian rotation per meter, rotation per minute है ये, rotation per minute। ठीक है, increase its angular velocity with an angular acceleration of 10 up to a velocity of 10, find time taken by wheel। टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, व्हील कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ये आरपीएम की फॉर्म में, देखो 30 आरपीएम की फॉर्म में, इसको हम रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में लेके आएंगे। रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई बाय 60 से। अगर रेडियन की फॉर्म में लाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 पाई बाय 60 से। तो आंसर क्या आएगा? आंसर यहाँ से आएगा 10 पाई, 10 पाई आएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ये क्या है? ये आ गया हमारे पास ओमेगा इनिशियल 10 पाई। अब इसको कर लेते हैं, आरपीएम में है, रेडियन पर सेकंड में करेंगे तो क्या आएगा? 600 इंटू 2 पाई बाय 60। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से? 20 पाई। ये क्या आ गया? ओमेगा फाइनल 20 पाई। ओमेगा इनिशियल मिल गया, ओमेगा फाइनल मिल गया। अल्फा गिवन ही है, अल्फा गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, ये गिवन है कितना है? अल्फा 20 रेडियन पर सेकंड, पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, देखो ओमेगा इनिशियल गिवन है, ओमेगा फाइनल गिवन है, अल्फा गिवन है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज क्या थी? ओमेगा इनिशियल इक्वल टू में ओमेगा फाइनल, रुको, ओमेगा फाइनल इक्वल टू में ओमेगा इनिशियल है, गड़बड़ होगी थोड़ी सी। ओमेगा फाइनल इक्वल टू में ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी, यही होती है। ओमेगा फाइनल कितना है? 20 पाई, पाई तो लिखा है नहीं यहाँ पे, 20 पाई। इनिशियल कितना है? 10 पाई प्लस में अल्फा कितना है? 20 इंटू में टी, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10 पाई इक्वल टू में 20 टी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 पाई बाय 20। टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? पाई बाय 2 आ गई टी की वैल्यू। पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 बाय 7 इंटू में इसे लिख सकते हैं 1 बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 बाय 14 सेकेंड। तो दिस इज द आंसर, बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. A flywheel rotating at a speed of 10 about its axis is brought to rest by applying a constant torque for 10 seconds.
फाइंड एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क। देखो पहले एक व्हील घूम रहा था इतने से, कुछ देर बाद वो 10 सेकंड बाद वो रेस्ट में आ गया। क्यों आ गया रेस्ट में? क्योंकि उस पर क्या लगने लग गया, एक कांस्टेंट टॉर्क। कांस्टेंट टॉर्क मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गया, तभी वो रेस्ट में जाएगा ना। तो 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब ओमेगा फाइनल क्या होगा यहाँ पे 0। तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड बाद। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आरपीएम को कन्वर्ट कर लिया 60 इंटू में 2 पाई बाय 600 इंटू 2 पाई इंटू 60, तो यहाँ से आएगा 20 पाई। 20 पाई आ गया। ये क्या है यहाँ पे, ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल कितना है, 20 पाई। ठीक है, ओमेगा फाइनल है यहाँ पे 0। ओमेगा फाइनल क्या है, 0, क्योंकि इसने बोला है कि ये रेस्ट में आ जाएगा 10 सेकंड बाद, टॉर्क लगने की वजह से ये रेस्ट में आ जाएगा 10 सेकंड बाद। तो टाइम कितना है, 10 सेकंड। हमें क्या बताना है इसमें, इसमें बताना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। रुको, पहले तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्फा फाइंड करेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी। ओमेगा फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है 20 पाई। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में, तभी वो 0 होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस अल्फा कितना है, अल्फा तो फाइंड ही करना है। टी कितना है, टी 10 सेकेंड। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 पाई, यही आएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई -2 पाई। अब अगेन फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा भी है, ओमेगा इनिशियल भी। अब ओमेगा फाइनल बताना है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड बाद, मतलब टाइम की वैल्यू 10 से क्या कर देंगे, 5 सेकंड कर देंगे। क्या है, ओमेगा इनिशियल इक्वल टू ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी। ओमेगा फाइनल तो फाइंड करना है इस बार। ओमेगा इनिशियल कितना है, 20 पाई, माइनस साइन लगेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। अल्फा कितना है, 2 पाई। टाइम कितना है, टाइम 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद बतानी है ना वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 20 पाई माइनस में 10 पाई। तो आंसर क्या आ गया, 10 पाई। 10 पाई आ गया। ठीक है, अब ये 10 पाई है, लेकिन ऑप्शन में रेडियन रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट में है। यहाँ पे हमने रेडियन में फाइंड करा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोटेशन पर मिनट में। तो इस रोटेशन पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से अगर इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60/2 पाई से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60/2 मल्टीप्लाई से। तो आंसर क्या आ जाएगा, आरपीएम। ठीक है, तो ये आ गया 300 आरपीएम। क्लियर है। देखो अगर ऐसा गिवन हो, हमने इसे कैसे बनाया था, ये आरपीएम में था। आरपीएम को अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई। और अगर रेडियन पर सेकंड को आरपीएम में करना हो तो उसमें क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऐसा गिवन हो, ऐसा बनाना है, ऐसा गिवन हो और रेडियन में बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसा हो और ऐसा बनाना है आरपीएम में तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 120 rpm. It comes to rest in 10 seconds after being switched off. Assuming constant d acceleration, calculate the number of the revolution made by it before coming to rest. देखो इसमें क्या है, ये इतने से घूम रहा था, 10 सेकंड बाद ये क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, बताना क्या है इसमें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब ये बंद होने से पहले इसने कितने रोटेशन किया, मतलब कितने राउंड काट दिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सुनो पहले तो ये आरपीएम है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 60। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, 4 पाई। 4 पाई आ गया। ये क्या है हमारे पास, 4 पाई क्या है यहाँ पे, ओमेगा इनिशियल कितना है हमारे पास, 4 पाई। ठीक है, फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल हो जाएगा 0। 0 क्यों हो जाएगा, देखो क्योंकि ये रेस्ट में आ गया, 10 सेकंड बाद क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा।
तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया 0 और टाइम कितना है 10 सेकेंड पहले। और इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो पहले तो अल्फा निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं अल्फा निकाल लेते हैं। सेम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी। ओमेगा फाइनल है 0, ओमेगा इनिशियल कितना है 4 पाई माइनस में अल्फा अल्फा तो फाइंड करना है टी कितना है 10। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 माइनस पाई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, थीटा चाहिए ना। थर्ड इक्वेशन का यूज क्या थी, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, यहाँ पे नहीं करते यार, चलो यहाँ पे कर देते हैं। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू में ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा, यही होती है। ठीक है, फाइनल ये कितनी है, फाइनल तो 0 ही है, ये क्या आ जाएगी 0। इनिशियल का स्क्वायर देखो कितनी थी 4 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 पाई का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा। अल्फा कितना है, अब अल्फा है यहाँ पे 2/5 पाई। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और क्या रह गया थीटा। थीटा तो फाइंड ही करना है, थीटा क्या करना है फाइंड। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 16 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ गया पाई स्क्वायर इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा 4/5 माइन 4/5 पाई। अब क्या करेंगे, थीटा भी तो है यार, थीटा तो फाइंड ही करना है। 16 पाई स्क्वायर इंटू 5/4 पाई इक्वल टू में थीटा। अब क्या करेंगे, इससे कट जाएगा 4 20 पाई इक्वल टू में थीटा की वैल्यू क्या आ गई 20 पाई, थीटा की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से 20 पाई। अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू में 2 पाई बाय थीटा बाय 2 पाई होता है, थीटा बाय 2 पाई। थीटा कितना था, थीटा थीटा है यहाँ पे 2 पाई 20 पाई सॉरी, और यहाँ पे है ये 2 पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आंसर है 10 रिवोल्यूशन, मतलब ये बंद होने से पहले 10 चक्कर काट लेगा। आंसर क्या है 10 रेवोल्यूशन। थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा यार, सबका ही घूम जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। A wheel of a motor accelerated uniform from rest rotates 2.5 radian during the first second. Find the angle rotated during the next second. देखो पहले सेकंड में इसने इतना रेडियन किया, ठीक है 2.5 का थीटा था ये, और एक्सेलरेट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म। देखो इसमें जो ओमेगा इनिशियल है वो क्या है 0, क्योंकि इसने रेस्ट से स्टार्ट किया ना, फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा इनिशियल क्या है यहाँ पे 0। फाइनल नहीं पता, थीटा थीटा है हमारे पास 2.5, थीटा कितना है 2.5। क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे इक्वेशन सेकंड, लगाएं। देखो इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर नहीं आएगा यार, टी आएगा, टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही होती है ओमेगा इनिशियल टी। ये तो 0 ही हो जाएगा सारा ही। यहाँ पे हम थीटा 1 की बात कर रहे हैं और पहली सेकंड में ऐसे ही है ना, फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए t1 आएगा प्लस में हाफ इंटू अल्फा कितना है, अल्फा फाइंड करना है t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा थीटा देखो, थीटा गिवन है 2.5 गिवन है थीटा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या गई अल्फा की वैल्यू, क्लियर।
अब क्या बताना है हमें नेक्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड में बताना है। फर्स्ट सेकंड में इतना है, अल्फा फाइंड करें हमने यहाँ से। नेक्स्ट सेकंड में हम अब क्या करेंगे, थीटा 2 फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, थीटा 2 फाइंड, ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये यहाँ पे T2 की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट सेकंड में बात कर रहे हैं ना, तो T2। ठीक है, थीटा उतना ही है, थीटा उतना ही है ना, .5। ओमेगा इनिशियली ये क्या जगह 0 प्लस में हाफ इंटू अल्फा, अल्फा कितना, अब अल्फा ये पुट करेंगे 5 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा 10 आ जाएगा। थीटा 2 कितना आ गया 10। देखो दूसरी सेकंड में 10 था, दूसरी सेकंड में थीटा कितना है 10, पहले में कितना था 2.5 रेडियन, और रेडियन इसकी यूनिट होती है। दूसरी सेकंड में 10, पहली सेकंड में 2.5, इसमें से ये माइनस कर दो, पता चल जाएगा नेक्स्ट सेकंड में एंगल कितना है। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, 10 माइनस 2.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 7.5 इज द आंसर। क्लियर है, ठीक है। A wheel is rotating with initial angular speed 10 radian per second when a constant torque continues to act on the wheel to give it a retardation of 10 radian per second square. After what time the wheel have the same initial angular speed? देखो इसमें क्या गिवन है, इनिशियल एंगुलर स्पीड गिवन है 10 रेडियन पर सेकंड की। ठीक है, ये क्या है ओमेगा इनिशियल, ओमेगा इनिशियल कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है ओमेगा इनिशियल। रिटार्डेशन है इसमें 2 का, रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव में है, मतलब जो ओमेगा फाइनल होगा वो क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओमेगा फाइनल क्या होगा 0, ओमेगा फाइनल आ गया यहाँ पे 0, और एक्सेलरेशन मतलब अल्फा है 2 का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे है इसमें ये बताना है। देखो इसमें एक बार ये सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, टी फाइंड कर लेंगे। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा के मैं बता रहा हूँ क्या फाइंड करना है, पहले एक बार टी फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा फाइनल इक्वल टू में ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 10 माइनस में 2, टी फाइंड करना है, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर स्पीड इसकी 10 थी, इससे 5 सेकेंड लगेंगे 0 होने में। स्टार्टिंग में 10 थी, इनिशियल स्पीड क्या थी स्टार्टिंग में 10 थी, इसे 5 सेकंड लगेंगे 0 होने में। ठीक है, 5 सेकंड लगेंगे 0 होने में। इसने ये पूछा कि वापस से जब 0 होने के बाद तो वापस ये 10 रेडियन पर सेकंड इसकी वैल्यू स्पीड कब होगी, मतलब वापस से एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकंड कब होगी, 0 होने के बाद वापस से 10 कब होगी, ये क्वेश्चन था। तो सुनो देखो, पहले तो 10 से 0 होने में 5 सेकंड लगेंगे, कितने लगे 5 सेकंड, फिर 0 से 10 वापस होने में भी 5 सेकंड लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड। समझ गए, 10 से 0 होने में 5 सेकंड और 0 से 10 होने में दोबारा से 5 सेकंड लगेंगे। यही क्वेश्चन था कि आफ्टर व्हाट टाइम विल द व्हील हैव द सेम इनिशियल एंगुलर स्पीड, मतलब कितने समय बाद जो इस व्हील की स्पीड सेम हो जाएगी, मतलब फिर से 10 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी देर में हो जाएगी 10 सेकंड में हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of the angular speeds of the minutes hand and second hand of a clock is? देखो रेशो बताना है मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बीच में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तभी वो मैंने करवाए थे 3 चीजें। मिनट हैंड का ओमेगा क्या होता है, मिनट हैंड का ओमेगा होता है 2π/60 इंटू 60, रेशो बताने का। सेकंड हैंड का ओमेगा कितना होता है 2π/60, इसे ऊपर ले जाओ, ये क्या बनेगा 2π/60 इंटू 60 इंटू में 60/2π, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1:60। क्लियर, ठीक है। व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन it makes 10 rotation in the first second. How many rotation will it make in the next 4 second? Assuming नो नहीं है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो इसमें बहुत सारी इक्वेशन भी लग सकती है, लेकिन इसे जल्दी से जल्दी करना है तो एक सिंपल सा फंडा है 1:3:5, ये लगा लिया करो। अगर ऐसा गिवन हो कि स्टार्टिंग में इसका ओमेगा इनिशियल तो क्या है 0 है,
और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म। तो इस केस में ये जो एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है, इस केस में जो आंसर आता है वो आता है 1:3:5। मतलब पहली सेकंड में जो आंसर है उसका, अगर दूसरी सेकंड में आंसर पूछ रहा है तो उसका 3 टाइम हो जाएगा। मतलब पहली सेकंड में 10 चक्कर लगाए ना, 10 रोटेशन है ना, तो नेक्स्ट सेकंड में इसका 3 टाइम्स कर दो, मतलब नेक्स्ट सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 30। तो आंसर क्या है, सी। देखो पहली 4 सेकंड में, मतलब पहली 4 सेकंड में इतना लगा रहे हैं, तो नेक्स्ट सेकंड में इसका 3 टाइम। ये एक ट्रिक होती है, 1:3:5 भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिक लगा दो, आंसर क्या आएगा 3। ऐसे एक पीछे क्वेश्चन भी था, देखो उसमें भी हो जाएगा। कहाँ गया वो, यही था क्या, हाँ यही था। देखो पहली सेकंड में कितना था, 2.5 था ना, ये कर दो 1:3:5। पहली सेकंड में ये है, नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 7.5। तो सीधे 7.5 आंसर ही था, इतनी वो लगाने की नीड ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि इसने बोल रखा था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, और ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब स्टार्टिंग में ओमेगा इनिशियल क्या था, इसका 0 था, ठीक है। ठीक है जी, हो गया, डन।